बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ न कुछ बीमारी उनको हमेशा लगी रहती है। कभी सर दर्द है, कभी पेट दर्द है, कभी हड्डियों में दिक्कत है, कभी दांतों में दर्द है, कभी बुखार हो गया, कभी पेट खराब हो गया। यानी कोई ना कोई वजह होती है जिससे वो लगातार बीमार बने रहते हैं। कारण क्या है? क्या लगातार बीमार होने के पीछे भी ग्रह होते हैं? देखिए, किसी भी कुंडली का जो लग्न है, पहला खाना है, और लग्न का जो स्वामी है, यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। कुंडली का लग्न आपका शरीर है और उसका स्वामी आपके शरीर और स्वास्थ्य के बारे में बताता है। अगर यह कमजोर हो तो स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य और चंद्रमा किसी व्यक्ति के मन और शरीर को बेहतर करते हैं। चंद्रमा मन को बेहतर करता है, सूर्य शरीर को बेहतर करता है। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं, शरीर में दिक्कतें, शरीर से संबंधित दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य की दिक्कतें, ये सब बनी रहती हैं। और चंद्रमा अगर गड़बड़ हो गया तो ये मानसिक दिक्कतें, मेंटल डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है। इसके अलावा कुंडली में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व का बैलेंस होना भी कुंडली में बहुत जरूरी है। अगर जल तत्व ज्यादा हो गया, बाकी तत्व कम हो गए, तो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे। अग्नि तत्व ज्यादा हो गया, बाकी तत्व कम हो गए, तो दुर्घटनाएं, सर्जरी जैसी संभावना बनेंगी। यानी अगर कुंडली में तत्व आपका बिगड़ गया है तो अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार परेशान करती हैं। जिस तत्व की जो समस्या होती है वो परेशान करती है। इसलिए मोटे तौर पे कुंडली में 5 में से 3 तत्व ठीक होने चाहिए। अगर कोई तत्व बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो उस तत्व से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को जीवन में परेशान करती हैं। ग्रहों के अलावा, तत्वों के अलावा, राशियों के अलावा कुछ ऐसी वजह भी होती है जो आपको लगातार बीमार रखती है। कुछ न कुछ सेहत की समस्या रहती है। जैसे आपके घर की तरंगें अगर ठीक ना हो, आपके घर के वाइब्रेशंस अगर ठीक ना हो, तो भी आप लगातार बीमार रहेंगे। जिन घर में कलह कलेश बहुत होता है, जिन घर में झगड़े बहुत होते हैं, साफ सफाई नहीं रहती है, उन घर की तरंगें अच्छी नहीं होती हैं और वहां रहने वाले लोग बीमार होते हैं। जिन घरों में नियमित रूप से कलह कलेश होता है, तनाव होता है, ऐसे घरों में सुख शांति नहीं रह सकती और ऐसे घरों में रहने वाले लोग नियमित रूप से बीमार हो जाते हैं। अगर आप दूसरे को मानसिक कष्ट देते हैं या दूसरे को शारीरिक कष्ट देते हैं, आप ऑफिस में बॉस हैं, अपने सबऑर्डिनेट को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसका शोषण करते हैं, या अपने काम में दूसरों को शारीरिक कष्ट देते हैं, तो भी आपकी लगातार बीमारी बनी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं। सीने में दर्द हुआ तो कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, सर में दर्द हुआ तो कहीं ब्रेन ट्यूमर ना हो, या टेलीविजन पे देखा, किसी फिल्म में देखा, किसी आदमी को कोई बीमारी हो गई, खुद भी सोचने लगता है कि मुझे ऐसी बीमारी हो सकती है। तो जब आप बीमारी के बारे में लगातार सोचते हैं तो बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जो लोग लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं उन्हें बीमारियां पकड़े रखती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ बड़ा ठीक होता है, लेकिन आप कोई गलत मंत्र पढ़ते हैं जो आपके शरीर के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। ऐसी स्थिति में भी आप बीमार पड़ जाएंगे। या बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के आप गलत रत्न पहन लेते हैं तो इससे भी आप बीमार पड़ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी गलत मंत्र का जप करने से या गलत रत्न पहनने से भी आप लंबे समय तक बीमार हो सकते हैं। देखिए,
अगर हम ज्योतिष की बात करें कि आपका स्वास्थ्य कब अच्छा बना रहता है, देखिए कभी कभी कोई भी बीमार पड़ सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा कब होता है कि आप सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। देखिए मंगल जो है ये व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का ग्रह है। हम ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहते हैं। सेनापति का काम है सुरक्षा। तो मंगल जो है वो आपके जीवन की सुरक्षा करता है और मंगल की वजह से ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जिन कुंडलियों में मंगल प्रबल होता है, मंगल मजबूत होता है, ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और ऐसे लोग छोटी छोटी बीमारियों से सरलता से निकल जाते हैं। इसके अलावा केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति, केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है, मजबूत है, तो यह भी व्यक्ति की रक्षा करता है, व्यक्ति को सुरक्षित बनाए रखता है। आपके हाथ में अगर जीवन रेखा और मंगल रेखा मजबूत है तो इससे भी आप स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए जो हाथ में जीवन रेखा है वो केवल उम्र नहीं बताती है कि आपकी उम्र कितनी लंबी होगी, वो ये भी बताती है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे। इसलिए जीवन रेखा का और मंगल रेखा का हाथ में बेहतर होना व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा आप अपने घर की तरंगों को अच्छा रखें, घर में शांति रखें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें, घर में मांसाहार मदिरा आदि का प्रयोग न करें, घर में भगवान का भजन कीर्तन करते रहें तो घर की तरंगें अच्छी बनी रहेंगी और इससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। याद रखिए इस बात को कि जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, उसका सबसे ज्यादा असर आपकी सेहत पर और आपकी सोच पर पड़ता है। इसीलिए अपने घर का माहौल जितना ज्यादा पवित्र रखेंगे, अपने घर का माहौल जितना ज्यादा सात्विक रखेंगे, जीवन में सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां हमेशा लगी रहती हैं, अगर आप लगातार बीमार रहते हैं, तो कौन सा उपाय करें जिससे आप स्वस्थ रहें? पहला काम जो मैं हमेशा कहता हूं हर व्यक्ति को करना चाहिए, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम थोड़ा समय पूजा उपासना में दीजिए। आप जो भी पूजा करते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये करिए वो करिए, आपको जो भी पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, मंत्र का जप करना है, ध्यान करना है, सुबह शाम थोड़ा समय निकाल करके अगर ऐसा करें तो अच्छा होगा। संगति और आहार पर विशेष ध्यान दें। आपकी संगति आपके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों पैदा करती है और आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, ये आहार है, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई संत हैं, कोई महापुरुष है, कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई पवित्र ईमानदार व्यक्ति है, उसके साथ कुछ समय जरूर बिताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपको उसकी पॉजिटिव सुगंध का फायदा होगा और आप लगातार स्वस्थ बने रहेंगे। चंदन की सुगंध का अगर आप नियमित प्रयोग करें तो ये आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होगा। और स्वास्थ्य को लगातार बेहतर बनाए रखने के लिए सलाह लेकर के एक मूंगा या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। दोनों मत पहनिएगा, या तो मूंगा पहनिएगा या तो पन्ना पहनिएगा।